हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। मैं यहाँ पे ना मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ले रही हूँ। सो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को डर रहता है ट्रिग्नोमेट्री से एंड दे मोस्टली स्टक विथ दिस प्रूव दैट क्वेश्चंस, राइट? सो ये वीडियो इफ यू आर वाचिंग दिस टिल एंड, ठीक है, और मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो मेरी गारंटी है कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा डर मन से निकल जाएगा एंड यू विल स्कोर 100% इन योर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। ऑलराइट, सो ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन, आपको ना सारे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के वैल्यूज है, विच इज 0, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, वो याद रखना है, ठीक है। और उसका याद रखने का सिंपल सा इजी ट्रिक क्या है पता है? इफ आई कीप माई हैंड लाइक दिस, ओके, ये मैंने ऐसे रख दिया, समझ लो ऐसे रख लिया, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ एंगल्स बिलो डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे फिंगर से करते हैं। ये जो लास्ट फिंगर है, ओके, इसके नीचे कोई भी फिंगर नहीं है, सो 0, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो 0 अपॉन 2 which is 0, so sin 0 is 0, correct? Then if I'll take this finger, okay, so यहाँ से one finger is below, so square root of 1 over 2 which is 1 by 2, sin 30 is 1 by 2 and so on। आप पूरा करते जाओगे ना, आपको ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। So this is very easy trick to remember the sign values. Once you know the sign values, you can easily write the remaining trigonometric ratio, right? So let's start solving some question। और हम स्टार्ट करेंगे थोड़े से इजी क्वेश्चंस है और देन आई विल ग्रेजुअली इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ पे अभी गिवन है कि sec थीटा इक्वल्स टू cosec 60 डिग्री। ऑलराइट, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है आपको, राइट? सो आई कैन से दैट sec 30 and cosec 60, they both are equal, correct? So I can say that when sec theta is equals to cosec 60 degree, so I can say that sec 30 degree equals to cosec 60 degree, right? Because of complementary. Cos 30 degree is root 3 by 2, so sec 30 degree equals to 2 over root 3. Now हमें तो cos ही चाहिए क्वेश्चन में, so what I'll do is I'll just write 2 cos square theta with minus 1. Now we are talking about 30 degree, so 2 cos square 30 degree minus 1, and my answer is 2 times root 3 by 2 squared minus 1. When I simplify, मुझे 3 over 2 minus 1 मिलेगा और LCM लेके simplify करने से 1/2 is my final answer. बहुत इजी क्वेश्चन था, स्कोरिंग 2 मार्क का क्वेश्चन, सो नो गड़बड़ी in putting the values of sin, I mean 30 degree, 60 degree, whatever it is, ठीक है। चलो let's move to the next question. Now here given that is 3 cot theta is equals to 4, right? So यहाँ से ना cot theta is equals to 4 upon 3. Now ना हमें पता है ये right angle triangle है, if this is theta, so cot theta is adjacent to opposite, right? So this is 4, this is 3. अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई कर देंगे, then I'll get this as 5 as a hypotenuse, ठीक है। So यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई कि इसकी sin theta की which is 3 upon 5 and cos theta की 4 upon 5, करेक्ट? सो अभी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें सब्सटीट्यूट कर दें। सो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा minus 2 cos theta, and while putting the values 2 3 upon 5 plus 3 4 upon 5 upon 3 into 3 upon 5 minus 2 into 4 upon 5. LCM सभी में 5 है which is going to be cancelled out और मुझे मिलेगा 6 plus 12 upon 9 minus 2. सिंप्लीफाई करने से I'll get 18 as the final answer. Easy question था and you can easily score again 2 or 3 marks, right, for this. Just thing is कि values correct से put करो and no गड़बड़ी in calculation, ठीक है। All right, let's move to the next question.
In this question, we are given that 1 plus sine square theta equals to 3 sin theta cos theta, और हमें प्रूव करना है कि tan थीटा इज 1 और 1/2 है. सो मेरा फाइनल आंसर tan में होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, देखो एक चीज ना हमेशा ध्यान में रखो, आपका ना जो क्वेश्चन है प्रूव करो, फाइंड करो, वही आपको हिंट देता है कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है. सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ही मुझे बोल रहा है कि मुझे फाइनल आंसर 10 में चाहिए एंड देयर आर 2 वैल्यूज. सो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में हमें 2 रूट्स मिलते हैं, राइट. सो फाइनली मेरा ना कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में फॉर्म होने वाला है. सो देखते हैं, चलो. नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट दिस 1 एज. अभी मुझे पता है कि आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सो मैंने 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से. ओके, एंड ये वाला साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, चलो अभी साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, and bring this on the left hand side, so minus 3 sin theta cos theta. ठीक है, अभी एज आई सेड कि मेरा क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि मुझे tan थीटा चाहिए. सो व्हाट इफ आई जस्ट डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय साइन cos स्क्वायर थीटा, तभी जाके मुझे tan मिलेगा, करेक्ट. सो मैं सभी को tan से डिवाइड cos स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ. सो मैं सभी को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रही हूँ. सो आई विल गेट दिस एज 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan थीटा. ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रांसपोज कर लिया था. नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है, बट थोड़ा सा रीअरेंज करके फैक्टराइज करेंगे. सो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज करेंगे, माइनस 3 है, सो माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा. उससे मेरे फैक्टर्स क्या बनने वाले हैं, 2 tan थीटा माइनस 1 एंड tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. और इसको सॉल्व करने से मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 और 1/2, राइट. सो दिस इज प्रूव्ड. वेरी इजी. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो स्टूडेंट्स इसको ना बेस्ट वे क्या है पता है, यू जस्ट पॉज द वीडियो, पहले ट्राई करो. इफ यू स्टक देन आगे वीडियो मूव करो और चेक करो. ओके, कैसे सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, चलो. सो सी, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉट को ही 1/10 से कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करते हैं, विच इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, नथिंग रॉन्ग इन दैट. लेकिन ना ऐसे क्वेश्चंस में ना बेटर आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो. वाई, बिकॉज मुझे चाहिए यहाँ पे सेकेंड कोसेक के आंसर फॉर्म में आंसर, तो वो थोड़ा सा ना और इजी वे में जाता है. सो क्या करूंगी मैं, LHS में if I'll convert tan theta into sin and cos, so sin theta upon cos theta हो जाएगा upon 1 minus this is cos theta upon sin theta plus this one is cos theta upon sin theta and this is 1 minus sin theta अपॉन cos थीटा. अभी ना ग्रेजुअली सॉल्व करो एक एक स्टेप से. इसको पहले करूं तो आपको पता है a अपॉन बी होल अपॉन c अपॉन डी क्या होता है, a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी होता है, ये हमने पढ़ा है. सो आई विल डू दैट. ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऊपर चल के मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा हो गया. ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा के साथ ये जो एलसीएम लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, दिस इज साइन थीटा माइनस cos थीटा, इतना हो गया. ठीक है, केयरफुली करो. प्लस सेम वे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ब्रैकेट cos थीटा माइनस साइन थीटा. अभी ना ये दोनों ब्रैकेट ऑलमोस्ट सेम है बट ऑर्डर डिफरेंट है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को फ्लिप करेंगे, माइनस साइन बाहर लेके इसको फ्लिप करके चेंज करेंगे. सो व्हाट आई विल गेट, और फिर एलसीएम लेके देखो यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, तो मेरा sin थीटा से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट आई विल गेट बेसिकली sin
क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन, अभी देखो यहाँ पे एलसीएम में कॉस थीटा था, साइन थीटा था, और ये ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो ये पूरा ही लिखना है सही से, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अप्लाई करो, सो व्हाट आई गेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो ये पूरा कैंसल आउट होके नाउ अप्लाई दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और इंडिविजुअली डिवाइड करने से मुझे ये मिल जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, और यही तो चाहिए था, यही आरएचएस है, देखो यही आरएचएस है, राइट। सो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ना यहाँ पे स्टक हो जाता है, और छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो अवॉइड करो, एकदम केयरफुली इसको सॉल्व करो, तो आई एम श्योर कि आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑलराइट, अगेन ये ना सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बच्चों को लगता है, ऑलराइट, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे से कराती हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन में सेक थीटा टाइन थीटा चाहिए, सो मैं क्या करूंगी, इसको सेक थीटा टाइन थीटा में कन्वर्ट करूंगी। सो मेरा एलएचएस को इफ आई कन्वर्ट इनटू सेक थीटा टाइन थीटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से डिवाइड करना है, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली ही लिख रही हूँ, ओके। सो व्हाट आई गेट टाइन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा मेरा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ओके। अभी ना एज आई सेड कि हमारा जो हीट है क्वेश्चन में क्या करना है, वो हमारे क्वेश्चन में ही रहता है, वेदर इट इज प्रूव दैट क्वेश्चन या तो फाइंड वैल्यू क्वेश्चन। मुझे चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पे, सो यही मुझे हीट दे रहा है। अभी ना इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम, सेम मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा। अगर ये याद रख लिया ना, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट मतलब क्या, मुझे जो चाहिए वही मुझे करना है, मुझे वो लाना है कैसे भी करके, बस वही ध्यान में रखो, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट फिर स्टक हो जाता है एंड यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, पेपर छूट जाता है, सो डोंट डू दैट। अभी ना यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया न्यूमरेटर में यहाँ पे, सो मुझे क्या मिलने वाला है, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिलने वाला है tan थीटा, मैं ऐसे ही रखूंगी इसको ना, कुछ चेंज नहीं करेंगे, जस्ट कीप दिस एज इट इज। अभी देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से सॉल्व होने वाला है, जस्ट लाइक अ बटर, मक्खन की तरह, अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अभी यहाँ पे इफ यू आइडेंटिफाई, ये मेरा a प्लस बी और a माइनस बी है, ठीक है। सो व्हेन आई सिंप्लीफाई, मुझे ना इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो डायरेक्टली a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आइडेंटिटी मैं इसके लिए अप्लाई करूंगी, एंड देन आई गेट दिस एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बट डोंट फॉरगेट कि मेरे पास यहाँ पे -1 के साथ मुझे इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, सो आई जस्ट राइट दिस एज -1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे ये भूल मत जाओ, ओके। अपॉन नीचे ना नो चेंज, जो भी है वो दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज। क्या है मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, एंड दिस इज सेक थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा, सॉरी। नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, है ना, आइडेंटिटी है हमारी, सो 1, इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी, दिस इज tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ये तो यही है जो न्यूमरेटर में आया,
करेक्ट, और ये मेरा sec थीटा minus tan थीटा, and now data cancel and I'll get 1 over sec थीटा minus tan थीटा, करेक्ट, यही तो RHS है, इजी, ठीक है। सो डू इट केयरफुली, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने दिए हैं जस्ट इसको याद रखो। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, दिस इज इजी क्वेश्चन, यूजुअली होता है बट ना छोटी छोटी गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड। गिवन दैट साइन ए प्लस 2b, ओके, a प्लस बी को ब्रैकेट में लिखो, √3/2, मुझे फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू, ठीक है। सो मुझे पता है कि किसका साइन √3/2 होता है, यस, साइन 60 डिग्री का, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से a प्लस 2b is equals to 60. Same way, when I write this, cos a plus 4b is equals to 0, and मुझे पता है कि cos 90 is 0, ठीक है। So what I can say, a plus 4b is equals to 90. चलो, लीनियर इक्वेशंस हो गए दोनों, सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है। So a plus 2b is equals to 60, सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ए कैंसिल, 2b इज इक्वल्स टू 30, एंड यहाँ से मुझे मिल जाएगा b इज इक्वल्स टू 15, इसको सब्सटीट्यूट कर लो कहीं कोई एक इक्वेशन में, एंड मुझे मिल गया a इक्वल्स टू 30, राइट। अभी ना बिफोर राइटिंग योर फाइनल आंसर एक बार ना ये वैल्यूज यहाँ पे जो दिए है ना, आई मीन कंडीशंस, वो चेक कर लो। a ग्रेटर देन b, यस है, a प्लस 4b लेस देन और इक्वल्स टू 90, यस, वो भी आया, सो आंसर इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, बट छोटी छोटी गलतियां मत करो, यहाँ पे आपको स्पेशली ये एंगल्स को याद रखना है जिसकी ट्रिक मैंने स्टार्टिंग में दे दी है, ठीक है। ऑलराइट, अभी ना मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को ना स्किप कर देते हैं, बट मैं आपको इतना इजी मेथड शो करने वाली हूँ ना, देन यू विल जस्ट लव इट। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना ये मेथड कैसे लगा, ठीक है। सो देखो मैंने क्या बोला है, मेरा क्वेश्चन ही मुझे हिंट दे रहा है कि मुझे क्या करना है। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो मुझे एक्स स्क्वायर करना है। सो ये जो एक्स है उसका स्क्वायर करो, ठीक है। सो मैं ना इसको अच्छे से लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2pq सेक थीटा tan थीटा प्लस बी स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा, नाउ वाई स्क्वायर चाहिए मुझे, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जस्ट उसके नीचे लिखो, अभी आपको पता चलेगा व्हाई आई एम डूइंग सो, पी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा tan थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, हो गया। अभी हमें करना है माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है, सो इसको माइनस करना है तो हमें ये सारे ही वैल्यूज फ्लिप करने पड़ेंगे, आई मीन साइन सारे फ्लिप करना है, हमने ये अलजेब्रा में सीखा है ऑलरेडी। सो देखो मेरा मिडल टर्म तो गया खटाक, ठीक है। अभी ये बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर को कॉमन लेके लिखते हैं, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट, और यहाँ से प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन लेके लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। मेरा आइडेंटिटी क्या बोल रहा है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। सो ये वैल्यू मेरा 1 हो गया, दिस वैल्यू, सो पी स्क्वायर बचा, एंड ये -1 हो जाएगा, सो माइनस क्यू स्क्वायर बचा, सो मेरा आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दिस क्वेश्चन यूजुअली कम्स फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बट आप देखो इट्स अ वेरी इजी मेथड, और आप केयरफुली किया, राइट, यू विल स्कोर योर मार्क्स इजीली, ठीक है। सो यहाँ पे डरना नहीं है, इसको करना है, ठीक है, इजी वे में, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ठीक है। सो LHS मेरा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, सो मैं ना इसको पहले फैक्टराइज कर लेती हूँ, यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन ले लो, हो गया मेरा 2
cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अभी ना सॉरी आई फॉरगॉट 2 ओवर हियर। अभी 2 sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लेते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज sin थीटा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा करेक्ट, अपॉन सेम वे cos स्क्वायर को भी ब्रेक कर लो। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। मेरा आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो 1 माइनस sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर। सो मुझे क्या मिला न्यूमरेटर में sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा करेक्ट, एंड डिनोमिनेटर cos थीटा ब्रैकेट में। नाउ देखो ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखती हूँ मैं, ठीक है। नाउ cos स्क्वायर इज हो जाता है sin स्क्वायर, सो ये माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। सो ये माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड मेरा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। सो RHS आ गया, इजी राइट। सो आई एम श्योर दैट अभी आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस राइट। ये आपके होमवर्क चैलेंज क्वेश्चंस है, अच्छे से इनको सॉल्व करो। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है थ्रू आउट द वीडियो, इसको याद रखो, यूज करो, एंड लेट मी नो कि आपका अभी ट्रिग्नोमेट्री से फियर चला गया है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।